मौत से पहले इंसान के साथ 3 वाकयात जरूर पेश आते हैं। इस्लामी बहनों, आज का बयान बहुत खास होने वाला है। आज के बयान में आप लोगों को बताया जाएगा कि जब आपकी जिंदगी में 3 निशानियां जाहिर होने लगें तो समझ लेना मौत बिल्कुल करीब है। हजरत सैयदना अली फरमाते हैं कि मौत से पहले इंसान के साथ 3 वाकयात जरूर पेश आते हैं। वो कौन से वाकयात हैं? वो कौन से लम्हात हैं जो इंसान को बताते हैं कि ऐ इंसान, ये जो दिन है ये तेरी जिंदगी के आखिरी दिन है। इन्हीं दिनों के अंदर अंदर तू हमेशा के लिए इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मौत क्या है, मौत की तारीफ क्या है। मौत जिंदगी का वो आखिरी लम्हा है जहां इंसान की हर ख्वाहिश, हर ख्वाब और हर रिश्ता एक पल में खत्म हो जाता है। मौत जब आती है तो ना बादशाह की सल्तनत देखती है और ना फकीर की झोंपड़ी। ये सिर्फ रूह को उसके खालिक की तरफ ले जाने आती है। इसके अंदर ना रहम होता है और ना ही रहम का कोई मादा। आपके आसपास ऐसे कितने घर होंगे जहां मौत ने अपनी महलिक दस्तक दी। फिर क्या हुआ? आज तक वो घर खुशहाल नहीं हुए। बेटे को मरे हुए 20 साल हो गए हैं, मगर बूढ़ा बाप आज भी अपने बेटे की याद में आंखें नम किए बैठा है। वो रातों को उठकर अपने मरे हुए शहजादे के बिस्तर को देखता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये बिस्तर हमेशा के लिए वीरान हो चुका है। फिर बूढ़ा बाप अपने आप से कहता है, काश मैं ही अपने बेटे की जगह मर जाता। काश ये जालिम मौत मुझे ले जाती। मैंने मौत का क्या बिगाड़ा था कि इसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। दूसरी तरफ एक यतीम बच्चा अपनी माँ की याद में उजड़ा बैठा है। जब वो अपनी माँ की हंसी और उसकी नरम गोद को याद करता है तो वो कहता है, काश मौत ने मेरी माँ को ना छीना होता। आज भी जब मैं खुश होता हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरी माँ की कमी महसूस होती है। दूसरी तरफ वही यतीम बच्चा जो ईद के दिन भी अपने मरे हुए बाप को याद करके रोता है। वो जब दूसरे बच्चों को उनके वालिदैन के साथ देखता है तो सोचता है, काश मेरा बाप भी जिंदा होता, आज मैं भी खुश होता, मेरी ईद भी मुकम्मल होती। क्योंकि बाप के बगैर यतीम बच्चों की ईदें मुकम्मल नहीं हुआ करती। एक बेवा औरत जो अपने छोटे बच्चे को लेकर शौहर की कब्र पर जा बैठती है। उसकी आंखों से निकले आंसू कब्र की मिट्टी को भिगो देते हैं। वो अपने बच्चे को कब्र के सिरहाने बिठाकर कहती है, बेटे देखो, तुम्हारे बाबा यहाँ सो रहे हैं, लेकिन हम उनके बगैर कितने अकेले हैं। कोई हमारा हाल पूछने नहीं आता, कोई नहीं जो तुम्हारी यतीमी को महसूस करे। बीवी शौहर की कब्र से लिपटकर रो पड़ती है। फिर कहती है, ऐ मौत, तुझे मेरा शौहर ही क्यों नजर आया? तूने किसी और का सहारा क्यों ना छीना? वो बूढ़ी माँ जो ईद के मौके पर भी अपने बेटे की याद में खून के आंसू बहाती है, बेटे की कब्र पर बैठकर कहती है, ऐ मेरे बेटे, मैंने कितने अरमानों से तुझे पाला था, तेरे लिए कितनी दुआएं की, तेरे लिए कितना तड़पी, लेकिन कमबख्त मौत ने तुझे मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। मौत की ये हकीकत खुशियों को गम में बदल देती है, हंसते बसते घरों को वीरान कर देती है और दिलों में ऐसी चोट लगाती है जिसका कोई मरहम नहीं होता। अब बात करते हैं कि मौत से 10 दिन पहले मरने वाले इंसान के साथ कौन से 3 वाकयात पेश आते हैं। ये बात आप गौर से सुने, क्योंकि अगर आपके साथ भी ये वाकयात पेश आने लगे हैं तो यकीन कर लीजिएगा कि मौत बिल्कुल करीब है और आपकी रूह वापसी के सफर की तैयारी कर रही है। एक शख्स हजरत सैयदना अली करम अल्लाह वजहहू की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर खौफ के गहरे आसार थे। कांपती हुई जुबान से उसने अर्ज की, हजरत, मुझे मौत से डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं जल्द मरने वाला हूँ। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार इसलिए हैं कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, ना उनके चाचा हैं ना मामू। मेरी बीवी भी अपने माँ बाप की अकेली बेटी है और मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मर गया तो मेरे ये मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे, जिनका कोई अजीज रिश्तेदार ही नहीं है। हजरत अली ने उसकी बात सुनकर निहायत हिकमत से फरमाया, ऐ शख्स, मौत का खौफ इंसान की रूह को हल्का कर देता है, लेकिन ये खौफ उस वक्त बढ़ता है जब इंसान अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को आखिरत पर तरजीह देता है। मौत अल्लाह का फैसला है और इसका वक्त मुकर्रर है, मगर कुछ निशानियां जरूर हैं जो हमें बताती हैं कि अब मौत बिल्कुल तुम्हारे करीब है। फरमाया,
मौत से कुछ दिन पहले इंसान के साथ 3 वाकयात जरूर पेश आते हैं। शख्स ने कहा, हजरत जल्दी बताइए वो कौन से 3 वाकयात हैं जो मौत के बिल्कुल करीब जाकर पेश आते हैं। पहला वाकया, दुनिया से बेरगबती। मौत से चंद दिन पहले मरने वाले इंसान के दिल में दुनिया की हर कशिश मद्धम होने लगती है। वो चीजें जो कभी खुशी का बाइस थीं, अब उसके लिए बेमानी महसूस होने लगती हैं। उस वक्त इंसान ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारने लगता है और इबादत में सुकून तलाश करता है। उसके दिल में ये एहसास गहरा होने लगता है कि ये दुनिया आरजी है और वो किसी और मंजिल के लिए तैयार हो रहा है। एक मर्तबा हजरत खज्र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की मखलूकन के राजों पर गौर कर रहे थे कि एक प्यासा शख्स वहां आया। उसने दरिया से 2 घूंट पानी पिया और थोड़ी देर के लिए दरिया के किनारे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में गहरी सोच थी। हजरत खज्र खामोशी से उसकी हालत देख रहे थे कि अचानक दरिया की लहरें हजरत खज्र को मुखातिब करते हुए बोली, हजरत, ये शख्स जो 2 घूंट पानी पीकर बैठा है, ये 2-4 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा। हजरत खज्र ने हैरत से दरिया की तरफ देखा और फरमाया, ऐ दरिया, तुझे कैसे मालूम हुआ कि ये शख्स मर जाएगा और क्यों मरेगा? आखिर तूने इसके अंदर क्या देखा है? दरिया ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, हजरत, जब ये शख्स मेरे पास आया तो इसके दिल का हाल मेरे रब ने मेरे सामने रख दिया। मैंने देखा कि इसका दिल दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ है, उसकी रूह गुनाहों के बोझ से झुकी हुई है और उसकी आखिरत की तैयारी ना के बराबर है। ये दुनियावी परेशानियों में ऐसा उलझा हुआ है कि अपनी रूह की निजात को भी भूल चुका है। बस यही हालत इसकी मौत का सबब बनेगी। हजरत खज्र अलैहिस्सलाम ने दरिया की बात सुनकर उस शख्स को अपने पास बुलाकर करीब बिठाया और नरमी से कहा, भाई, मुझे मालूम हुआ है कि तेरे दिन और रात गुनाहों में गुजर रहे हैं। मुझे पता चला है कि तेरे शब और रोज गुनाहों में बीत रहे हैं। मेरे बुलाने का मकसद ये है कि बस कर, तौबा कर, अल्लाह से सुलह कर ले। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपने रब की तरफ लौट जा। ये सुनकर वो शख्स हैरत में डूब गया। उसकी आंखों में खौफ और परेशानी थी। वो सोच रहा था कि मेरे दिल का हाल इनको किसने बताया। अभी वो कुछ समझ ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें मद्धम हो गईं। वो जमीन पर गिरा। गिरते ही उसकी रूह खामोशी से उसके जिस्म से निकल गई। हजरत खज्र अलैहिस्सलाम ने अफसोस से कहा, मौत करीब हो तो नसीहत भी आखिरी लम्हा बन जाती है। हजरत अली ने फरमाया, दूसरा वाकया, ख्वाब और इशारे। मौत के करीब इंसान अजीब और गरीब ख्वाब देखता है। वो अपने गुजरे हुए रिश्तेदारों को देखता है जो उसे किसी दूसरे सफर की तरफ बुला रहे होते हैं। वो रोशनी, मकामात और आवाजें सुनता है जो उसे उसकी रूह के सफर का इशारा देती है। ये ख्वाब इतने हैरानकुन होते हैं कि दिल दहला देते हैं, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी देते हैं। फिर इंसान चाहते हुए भी ये ख्वाब किसी को बता नहीं पाता। जब इंसान मरने लगता है तो उसे लगता है कि वो एक ख्वाब देख रहा है। वो अपनी चारपाई के इर्द गिर्द लोगों को देखता है जो आंसू बहा रहे होते हैं और हसरत भरी निगाहों से उसके चेहरे को देखकर बातें कर रहे होते हैं। उसे गुस्ल दिया जा रहा होता है, कफन पहनाया जा रहा होता है और जनाजे की तैयारी हो रही होती है। लेकिन वो ये सब एक तमाशे की तरह देख रहा होता है और समझता है कि ये कोई ख्वाब है और वो अभी जाग जाएगा। वो देखता है कि उसके मासूम बच्चे उसकी चारपाई के पास बैठे रो रहे होते हैं और आंसू बहाते हुए कह रहे होते हैं, अब्बा, हमें छोड़कर मत जाओ, हम किसके साथ खेलेंगे? हमें स्कूल कौन ले जाएगा? आपके बिना हमारी ईद कैसे गुजरेगी? आपके जाने के बाद हमें यतीमों की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उनकी आवाजों में वो मासूमियत और दर्द होता है जो किसी का भी दिल चीर दे। वो अपनी बीवी को देखता है जो गम से बेहाल होकर कह रही होती है, ऐ मेरे सरताज, आपने तो वादा किया था कि हमेशा मेरा साथ देंगे, फिर मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपके बिना मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी? ये छोटे बच्चे किसका सहारा बनेंगे? उनकी आंखों से बहते आंसू कफन को भिगो रहे होते हैं और उनकी आवाज हर दिल को लरजा रही होती है। ये सब देखते हुए वो सोचता है, ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ। अभी जागूंगा और अपने बच्चों को सीने से लगाऊंगा, अपनी बीवी के आंसू पोंछूंगा और सबको बताऊंगा कि मैं कहीं नहीं जा रहा।
लेकिन फिर जब उसकी रूह को फरिश्ते ले जाने लगते हैं और वो खुद को अपने जिस्म से दूर होता हुआ देखता है, तब उसे यकीन होता है कि ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। वो चीखना चाहता है, अपने बच्चों को आवाज देना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। बस खामोशी से अपनी मौत का मंजर देखता है और सोचता है, काश मैंने अपनी जिंदगी को आखिरत के लिए बेहतर बनाया होता, ताकि आज ये वक्त मेरे लिए सुकून का लम्हा होता। हजरत सैयदना अली फरमाते हैं, नंबर 3, मौत से चंद दिन पहले मरने वाले के चेहरे पर एक खास चमक या इत्मीनान आ जाता है। वो अपनी मांझी की गलतियों पर शदीद नदामत महसूस करता है और दूसरों से माफी मांगने लगता है। वो दुनियावी मामलात को समेटने की कोशिश करता है, जैसे वसीयत लिखना, रिश्तेदारों को नसीहत करना या अपने गुनाहों की माफी के लिए दुआएं करना। अपनी औलाद और बीवी को ये नसीहतें करना कि मेरे जाने के बाद ये करना, वो करना, फला फला। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक दिन मलिकुल मौत से हुई। आपने मलिकुल मौत से फरमाया, जब मेरी रूह कब्ज करने आना तो पहले मुझे खबर देना ताकि मैं तैयारी कर सकूं। मलिकुल मौत ने अर्ज किया, ठीक है, मैं आपको जरूर पहले खबर दूंगा। कई साल गुजर गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में मसरूफ रहे। एक दिन मौत का फरिश्ता आपके पास आया और फरमाया, ऐ याकूब, मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। हजरत याकूब हैरत से फरमाने लगे, मगर तुमने वादा किया था कि पहले मुझे इत्तिला दोगे। मौत के फरिश्ते ने नरमी से जवाब दिया, ऐ नबी, मैंने कई बार आपको खबर दी है, बताया है कि मैं आपकी रूह निकालने आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ, लेकिन आपने गौर नहीं किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कब? मलिकुल मौत ने कहा, मैंने आपको बुढ़ापे के आसार भेजे। ये बुढ़ापा मेरा कासिद था कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके बालों को सफेद किया। ये बालों का सफेद होना मेरा कासिद था कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपकी कमर झुक गई। ये मेरा पैगाम था कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। बालों का सफेद होना, कमर का झुकना, बुढ़ापे का छा जाना, जिस्म का कमजोर हो जाना, ये सब मेरे आने की निशानियां थीं, लेकिन आपने इन पर गौर नहीं किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर खामोश हो गए और अल्लाह के हुजूर तौबा और इस्तिगफार में मसरूफ हो गए। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि मौत की निशानियां हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन हम दुनियावी जिंदगी की मसरूफियत में उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो फरमाया, जब ये 3 वाकयात, ये 3 लम्हात तुम्हारी जिंदगी में पेश आने लगें तो जान लेना कि मौत बिल्कुल करीब है। जल्द तौबा कर लेना। हजरत अली से पूछा गया कि इबादत के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? आपने फरमाया, मौत से एक दिन पहले। फिर पूछने वाले ने कहा, मौत के दिन का तो हमें पता ही नहीं है। आपने फरमाया, अगर मौत के दिन का पता नहीं है तो फिर बेहतर यही रहेगा कि अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधी राह दिखाए, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत के लिए कुछ जमा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।